एक विवाह ऐसा भी, भाग 2। अरे समाज के नियम है, सदियों से चल रहे हैं, मैंने कौन सा शुरू किया है। और बेटी की शादी की बात है, जरा सा रस्मों से दूर ही तो रखा है उसे। उसके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया ना। श्यामली ने हड़बड़ा कर रिया की कलाई पकड़ ली। वह ब्यास के पास खिसक आई और फिर गिड़गिड़ा के बोली, शादी ब्याह की बात है ब्यास, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम। बस जरा सी सावधानी बरतने में क्या हर्ज हो गया। श्यामली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब बस करो श्यामली। उफ, शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। कल को भगवान न करे हमारी रिया होती अर्पणा के जगह तो क्या तब भी तुम ऐसी ही करती। ब्यास जी श्यामली की बात सुनकर आपे में नहीं रह पाए। उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। वह अवाक रह गए थे यह सब सुनकर। मैं जा रही हूँ भाभी को लाने। रिया ने नाराजगी से अपनी माँ को घूरा। तो रुक रिया, मैं लेकर आता हूँ भाभी को। श्यामली को घूरते हुए अभय अर्पणा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ओह अच्छा, तुम्हारी यही घटिया सोच के कारण वह शादी में दूर दूर थी, तभी आजकल वह ज्यादातर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब समझ में आया। व्यास जी को जैसे अचानक ही शादी के नियमों के दौरान अर्पणा के दूर दूर रहने का कारण पता चल गया। उफ, क्या बीत रही होगी उस बच्ची पे, कैसे सहा होगा उसने अपनी माँ का यह सौतेलापन। ओह श्यामली, तुमने क्या किया। व्यास जी अपना सर पकड़कर वहीं पास ही एक कुर्सी पर ढह गए। श्यामली एक पल को दुविधा में पड़ गई। उसकी आंखें सोचने वाली स्थिति में सिकुड़ के छोटी सी हो गई। भाभी चलिए, उठिए, बहुत हो गया, मंडप में चलिए, रिया वेट कर रही है आपका। अभय ने अर्पणा के कमरे में कदम रखते हुए आदेशात्मक लहजे में कहा। अभय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। अर्पणा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा और नजरें नीचे झुकाकर अपने पांव के अंगूठे से जमीन को रिदने लगी। बस बहुत हो गया आपका बहाना, हमें सब पता चल गया है। आप इस घर की बहू हैं, भैया के नहीं रहने से आपका यह हक खत्म नहीं हो जाएगा। वैसे तो हमने भी भाई बेटा खोया है, तो अब शगुन का काला टीका सिर्फ आप ही के हिस्से में क्यों भाभी। आप चलिए बस। अभय ने सिसकती हुई अर्पणा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए मंडप ले आया। अगर अर्पणा आगे बढ़ी तो मेरा मरा मुंह देखोगे सब, मैं कह दे रही हूँ। अचानक ही श्यामली अभय के सामने आते हुए चीखी। माँ! रिया चीख पड़ी। श्यामली! ब्यास जी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी थी। वे बेबस हो से उठे और अर्पणा के सर पे हाथ रखकर वहां से जाने लगे। माँ, भाभी का विधवा होना अगर इन्हें गुनहगार बनाता है तो अब से ये विधवा नहीं रहेंगी। मैं ब्याह करूंगा इनसे, मेरी ब्याहता है ये आज से। मैं मांग भरता हूँ इनकी, और अब से अभय की सुहागिन है ये, इस घर की बहू। अभय ने मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अर्पणा की मांग में भरने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। अचानक ही उसकी बढ़ी हुई कलाई को अर्पणा ने मजबूती से थाम लिया। उसने आहिस्ते से अभय की कलाई को छोड़ा और श्यामली के सामने जा खड़ी हुई। आंसुओं से भींगा चेहरा और सैकड़ों सवालों से भरी आंखें उठी और उपस्थित सारे लोगों से जैसे अपनी सवाल के जवाब मांगने लगी। माँ, अमर से मेरा रिश्ता 7 जन्मों का जरूर था, लेकिन क्या आपका रिश्ता उनसे इतना कमजोर था कि उनके जाते ही वो टूट गया। उनके जाने के बाद मेरा नाम बदल दिया इस समाज ने और मैं उनकी विधवा कहलाई, और ये नाम जीवन भर के लिए इस सफेद साड़ी के रूप में बांध दिया गया मुझसे। तो आप, पापा, अभय, रिया, आप सबको समाज ने कोई नाम क्यों नहीं दिया, जबकि मेरा रिश्ता तो उनसे बस कुछ ही साल पहले जुड़ा था।
लेकिन आप सब तो खून के रिश्ते से जुड़े थे ना। बताइए ना माँ, ऐसा क्यों होता है कि जब पत्नी की मृत्यु हो तो पुरुष के लिए समाज किसी तरह का कोई बंधन, कोई बेड़ियां, नियम कायदे नहीं बनाता है, लेकिन जहां पति की मृत्यु हुई तो माँ, एक स्त्री की जिंदगी की डोर विधवा या सुहागन के नेम टैग पर ही क्यों टिक जाती है माँ? मंगलसूत्र के रूप में पुरुष के नाम का एक पट्टा टांग दिया जाता है स्त्री के गले में, जैसे कि किसी कुत्ते के गले में उसके मालिक ने नाम का पट्टा। और ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये बेजान चीजें क्यों किसी जीती जागती इंसान, एक स्त्री के जिंदगी जीने के तरीके का मालिक बन जाता है? माँ, ऐसा क्यों होता है कि पति के होने ना होने से पत्नी के नाम से लेकर उसकी हर एक क्रियाकलाप पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया जाता है? क्यों माँ? क्या अमर के इतर मेरा, आपकी अप्पू का कोई वजूद नहीं रहा? क्या अमर के ना होने से मेरा होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता क्या? अर्पणा की आहत हुई भावनाओं का सारा दर्द आज उसके होठों के रास्ते बाहर आने को जैसे मचल उठा। उसने आहत स्वर में अभय की तरफ देखा, जो आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। और अभय, तुमने भी अपना फैसला एक विधवा बेचारी पर थोपना ही चाहा ना? मेरी मांग में सिंदूर भरने के पहले तुमने एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। क्यों अभय? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अगर मेरी मांग में किसी पुरुष के नाम का सिंदूर न हो तो मुझे एक इंसान होने का अधिकार नहीं मिल सकता है? मैं बिना पुरुष नाम के सहारे इज्जत से, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। ऐसा ही सोचा ना तुमने भी अभय? अर्पणा जैसे कलप कर बोली। नहीं। अभय बुरी तरह तड़प उठा और अपनी प्यारी सी भाभी के इल्जाम पर वह लगभग गिड़गिड़ा कर बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। माँ की कसम ने मुझे जैसे पागल कर दिया था। उस वक्त बस इतना समझा आपका ये नालायक अभय कि आपका विधवा होना अगर श्राप है तो ये लाल रंग ही उस श्राप को काटेगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। व्यास जी के कदम जहां के तहां रुक गए थे। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा देश के लिए लड़ा था और बहू समाज के खोखले नियम के लिए लड़ रही थी। अपर्णा में उन्हें आज अमर की छवि नजर आ रही थी। जीती रहो बेटा, भगवान करे ऐसा बेटा हर घर में हो। व्यास जी ने अपर्णा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। रिया के आंखें खुशी से नम थी। श्यामली अवाक खड़ी थी, अपर्णा को देख रही थी तो कभी वहां उपस्थित लोगों को जो तमाशा बिन बने खड़े थे और खुसर फुसर में व्यस्त थे। इन्हीं कथित समाज के 4 लोगों के लिए उसने अपनी बच्ची, अपनी अप्पू का दिल दुखाया। छी! अचानक ही उनकी नजर जैसे शर्म से जमीन में गड़ने लगी थी। अपर्णा सिसक के रो रही थी। अभय अब भी उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। भाभी, मुझे माफ कर देना। आपको आपका हक दिलाने का और कोई रास्ता समझ नहीं आया। मेरे काश की इस नालायक के भेजे में इतनी सी बात आ जाती। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो जो चाहे सजा दे लेना मुझे। आप हमेशा ही अमर भैया की अर्धांगिनी के नाते ही हमारे घर का हिस्सा रहेंगी। लेकिन अगर आपको इस नालायक पे जरा भी भरोसा हो तो मुझे स्वीकार करके मेरा उपकार कीजिए। आपके हर फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। अभय अर्पणा के पास हाथ जोड़कर अपने घुटने पे बैठ गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। अप्पू मेरी बच्ची, जाने अनजाने मैंने तुझ पर बड़ा जुल्म किया। मुझे माफ कर दे बेटा।
पता नहीं कैसे मैं सबकी बातों में आ गई थी, लेकिन तूने मेरी आंखों पर से खोखले अंडबर का पर्दा हटा दिया बेटा। हे भगवान, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। श्यामली को अपनी गलती का एहसास उसके बच्चों ने करा दिया था। वह अपर्णा के गले से लगे सिसक उठी। माँ, पापा। काफी देर से खामोश खड़ी रिया ने कहा, मुझे अपना गठबंधन मेरी ही भाभी से करवाना है। मेरी अर्पणा भाभी ही मेरा गठबंधन करेंगी। इस घर की बड़ी बहू के हाथों से मेरा गठबंधन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये समाज के ढकोसले तो बिल्कुल भी नहीं। अमर भैया के रहने या न रहने से मेरी भाभी के ये अधिकार और व्यक्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आ सकता है। ये एक इंसान से वचन है। भाभी, आइए आइए और मेरी भाभी इस घर की बड़ी बहू का फर्ज पूरा कीजिए। मैं यहाँ इसी मंडप में आपका इंतजार कर रही हूँ। रिया ने अपर्णा के चेहरे पर पड़े सिंदूर के छींटों को साफ करते हुए कहा, जो अभय की कलाई थामते वक्त उसके चेहरे पर गिरे थे। जाइए भाभी, और रही शादी की बात तो वो फैसला पूरी तरह से आपका होगा। आप अच्छे से समय लेकर सोच समझ के अपना फैसला लें। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। अभय ने रिया की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ रिया, मेरी बहू ही अपनी ननद का गठबंधन का रस्म करेगी। श्यामली ने अपर्णा की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, आ, तेरी माँ को माफ कर दे अप्पू, और आज इस मंडप पे हम दोनों माँ बेटी मिलकर समाज के मुंह पर तमाचा मारेंगे। श्यामली ने अपने आंसुओं को पोंछा और गर्व से बच्चों की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद ही अपर्णा ने खुशी खुशी अमर की पत्नी की हैसियत से रिया का गठबंधन किया और बड़ी बहू का फर्ज पूरा किया। उस रात एक ऐसा विवाह हुआ, उस मंडप में समाज द्वारा अस्वीकृत एक नाम ने एक नए रिश्ते की नींव रखी। अपर्णा के हाथों दूल्हा दुल्हन के गठबंधन का रस्म पूरा हुआ। फिर इस रात एक ऐसा विवाह भी साक्षी बना, वह मंडप और वह वहां उपस्थित समाज के कथित 4 लोग। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।